हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, ते का ऑपरेशन सक्सेसफुली होता है और वही उसके सारे दोस्त ते के पास ही रुके थे और यूंगी भी ते से मिलने गया था ये सोच कर कि ते अभी बेहोश है। बट ते होश में था और उसने यूंगी की सारी बातें सुनी थी। उसे पता चला था कि यूंगी उन लोगों को कितना मिस करता है, बट यूंगी का ईगो है जो उन लोगों के बीच में आ रहा। और उसे ये भी पता चलता है उसके जाने के बाद उसकी वजह से जंगकुक और यूंगी के बीच में लड़ाई भी हुई थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बिग हिट में जिमिन का पहला दिन था। जिमिन रेडी हो रहा था। जंगकुक ने पहले ही दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ दिया था और ते से मिलने के लिए चला गया था। इन बीच किसी ने भी जंगकुक को ये नहीं टोका कि आखिर वो ते से मिलने क्यों जा रहा है। उन लोगों के बीच तो सब खत्म हो गया है ना। उन लोगों ने भी जंगकुक से कुछ नहीं पूछा। वो लोग भी जानते हैं जंगकुक कभी भी ते से अलग नहीं हो सकता। ये तो बस वक्त और हालात ऐसे हैं कि अभी वो लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी जंगकुक ते का बहुत ख्याल रखता है। वो बच्चों का भी ख्याल रखता है। जिमिन ने लास्ट टाइम अपने आप को मिरर में देखा। उसने अपने डॉक्टर वाली जैकेट पकड़ी और उसे अपने बैग में डाल लिया। उसने एक बार अपना बैग अच्छे से चेक किया, कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रहा है। उसे फिर घर आना पसंद नहीं था। जिमिन ने पहले ही अपने केबिन से सारा सामान घर ले आया था। सारा नहीं, लेकिन जितने भी उसकी ज़रूरतें का था। उसे पता था उसके लिए बिग हिट में अलग से रूम है, वहाँ उसे सामान भी मिलेगा, लेकिन जिमिन को अपना सामान अपने साथ रखना ही पसंद था। जिमिन ने खुद को एक बार लास्ट टाइम मिरर में देखा और गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकल गया। जिमिन थोड़ा सा नर्वस था। अपने दोस्तों की ही कंपनी में जाना ये थोड़ा अजीब नहीं था, लेकिन जिमिन कुछ कर नहीं सकता था। ये उसके बॉस यानी उसके चीफ का ख्याल था कि उसे यहाँ भेजा जाए। एक्चुअली वो उसके चीफ यानी इनका नहीं था, वो तो यूंगी का ही था जो जिमिन को परेशान करना चाहता था। लेकिन कहीं न कहीं यूंगी मन में ही जानता था कि वो जिमिन को परेशान नहीं करना चाहता, वो जिमिन को अपने पास रखना चाहता है। जिमिन अपने कार में बैठा और वहाँ से कंपनी जाने के लिए निकल गया। जिमिन रास्ते भर यही सब के बारे में सोच रहा था कि अगर वो यूंगी ने इसके साथ कुछ किया तो जिमिन उसे कैसे जवाब देगा। जिमिन को खुद नहीं पता होता था। जब उसने यूंगी को कड़ा जवाब दिया है, वो खुद उसके मन में आता था। जब यूंगी उसके बारे में या उसके दोस्तों के बारे में कुछ बोलता था, जिमिन को ये कोई याद या रटा हुआ चीज़ नहीं था। जिमिन यही सोचते हुए कंपनी पहुंचा और अपनी केबिन ढूंढने लगा। उसे पता था कि आज उसे लेने सब आएंगे, लेकिन जिमिन थोड़ा सा नर्वस था। तभी वो किसी से टकरा गया। आई एम सॉरी, जिमिन ने अपने सामान उठाते हुए कहा। उसने उस सामने की ओर देखा ही नहीं था। जिमिन, क्या ये तुम हो? उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। जिमिन ने अपना बैग ज़मीन पर ही छोड़ा और उस आदमी की ओर देखा। युनवू, जिमिन ने कहा और तुरंत जाकर युनवू को टाइटली हग कर लिया। युनवू ने भी उसे गले लगा लिया, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि दो गुस्सैल आँखें उन दोनों को देख रही है और ये और कोई नहीं यूंगी था जो जिमिन जब से ऑफिस में इंटर हुआ था उसी के नज़र था। जैसे ही उसने देखा कि वो युनवू गले लग रहे हैं, उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लिया और गुस्से से दोनों की ओर देखने लगा। दोनों ने हग ब्रेक किया और जिमिन ने युनवू की ओर देखकर कहा, तुम कहाँ थे इतने दिन से? तुम्हें पता है मैं कब से कोरिया आ गया हूँ और बस तुम ही हो जिसने अभी तक मुझे हाय हेलो नहीं कहा। जिमिन ने कहा, मैं बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गया था। तुम्हें पता है बिजनेसमैन होना इतना भी आसान नहीं जितना मैं सोचता था। युनवू ने कहा, सच में? जिमिन ने कहा और दोनों हंसने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जिमिन? युनवू ने पूछा। एक्चुअली फिर जिमिन को याद आया कि क्या क्या हुआ था। जिमिन की जो स्माइल थी वो उसके फेस से तुरंत चली गई और वो थोड़ा युनवू से दूर हट गया। मुझे लगता है कि हमें कहीं फुर्सत पे बात करनी चाहिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे थे? जिमिन ने युनवू से पूछा। ओह, मैं यूंगी को कुछ देने आया था, युनवू ने कहा। ओह अच्छा, जिमिन ने कहा। जिमिन, मुझे पता है कि जो तुम लोगों के बीच वो ठीक नहीं है और जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो भी ठीक नहीं। युनवू ने कहा। युनवू, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। जिमिन ने कहा, मैंने तुम्हें एक बार भी दिलासा देने की कोशिश नहीं की। मैं बस इन और अपने बच्चों में ही उलझ के रह गया था। उस वक्त लिसा बहुत छोटी थी। युनवू ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से मिला हूँ। जिमिन ने कहा, तुम सच में उस शरारती लड़की से मिल चुके हो? युनवू ने कहा और ये कहते हुए उसके चेहरे पे स्माइल थी।
जिमिन ये समझ सकता था कि यूनवू अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। ऑफ कोर्स उसे मेरी जेनी बहुत पसंद है, जिमिन ने कहा। क्या? यूनवू ने कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, जिमिन ने कहा। लिसा जिस तरह से मेरी जेनी को देखती है मैं ये कर बता सकता हूँ। अब इतने एक्सपीरियंस से तो मैं यही कह सकता हूँ, जिमिन ने कहा। और इस वक्त उसके चेहरे में थोड़ी खुशी थी। जिमिन, मैं तुमसे आराम से शांति से बात करना चाहता हूँ, यूनवू ने कहा। लेकिन ये कहते हुए उसके चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी मजाक वाला भाव नहीं था, ये बिल्कुल सीरियस वाला भाव था। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरी अभी एक मीटिंग है, यूनवू ने कहा। ओके ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, यूनवू ने कहा। और वो दोनों जाने ही वाले थे, लेकिन यूनवू ने जिमिन को रोका। जिमिन ने पीछे मुड़ कर देखा। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, यूनवू ने कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने नया सिम लिया है यहाँ आने के बाद, जिमिन ने कहा। और उसने अपना मोबाइल निकालते हुए यूनवू की ओर बढ़ाया। यूनवू ने अपने नंबर टाइप किया और खुद के नंबर पे ही कॉल किया। जिमिन, मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा, यूनवू ने कहा। हाँ क्यों नहीं, जिमिन ने भी कहा। और यूनवू वहाँ से चला गया। जिमिन ने भी जमीन से अपना बैग उठाया और अपने केबिन की ओर जा रहा था, लेकिन इस पूरे वक्त यूंगी उसे वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। यूंगी, उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा मायरा वहाँ खड़ी थी। बोलो, यूंगी ने अलसाए भाव में कहा। एक्चुअली तुम्हें पीडी ने बुला रहे थे। बैंक पीडी मुझे क्यों बुला रहे हैं, यूंगी ने कहा। और उसने अपनी आंखें रोल की। आखिर ये मुझसे चाहते ही क्या हैं, यूंगी ने कहा। और आलस भरे अंदाज में ही वो बैंक पीडी के ऑफिस की ओर चलने लगा। मैं आई कम इन, यूंगी ने टैप करते हुए पूछा। हाँ आओ आओ, उसने पीडी नीम की आवाज़ सुनी। जब वो अंदर गया तो उसने अपने दोस्तों को देखा जो वहाँ पर थे। वहाँ जिन नहीं था, ऑफकोर्स वो घर में होगा, अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही है, वो प्रेग्नेंट थे। वहाँ काई, होबी और नामजुन थे। यूंगी बैठो, पीडी नीम ने यूंगी के सामने चेयर करते हुए कहा। और यूंगी वहाँ बैठ गया। पीडी नीम ने उसके दोस्तों की ओर देखा। तो मैं तुम सबको एक बार कांटेक्ट ज़रूर करूँगा, ओके, उसने काई और होबी की ओर देखते हुए कहा। ओके ठीक है, हम चलते हैं, उन तीनों ने कहा। और वहाँ से उठ के चले गए। तुम सब चाहो तो रुक सकते हो, पीडी नीम ने कहा। नहीं नहीं, हमारा जाना ही ठीक होगा, नामजुन ने कहा। और वो सब वहाँ से चले गए। ये सब देखकर यूंगी को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन वो जानता है इसमें सिर्फ यूंगी की गलती ही नहीं और किसी की गलती है। तो यूंगी, पीडी नीम ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। यूंगी ने कहा। अब तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम इटली से एक दिन पहले क्यों आ गए थे, और वो भी बिना बताए, पीडी नीम ने कहा। मैंने ये बात पहले ही बता चुकी थी आपको, यूंगी ने कहा। और वो कुर्सी पे पीछे सट के बैठ गया। तुमने मुझे बताया जब तुम कोरिया पहुंच गए, उसके बाद तुमने मुझे बताया कि तुम कोरिया आ गए हो, तुम लोगों को आना था उसके दूसरे दिन। तुम्हारे फ्रेंड्स कितने नाराज़ हो गए तुम्हें पता है, वो सब तुम्हारे कब से ये एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे, पीडी नीम ने कहा। मुझे पता है, और आप 1 महीने बाद ये बात क्यों बता रहे हो, यूंगी ने कहा। 1 महीने? तुम्हें पता हमने कितनी मुश्किल से उन्हें समझाया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम्हें वहाँ से ले जाना ठीक नहीं था, और इस वजह से उन्हें अलग से ये भी समझाना पड़ा कि अभी तुम ठीक हो। वो सब तो तुम्हारे लिए इतनी मेडिसिन भेजे, मैं क्या बताऊँ, मेरा ऑफिस कम मेडिकल का दुकान ज़्यादा है, पीडी नीम ने कहा। आपको झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था, आपको सच सच बता देना चाहिए था, यूंगी ने कहा। काश मैं भी तुम्हारी तरह इसी तरह बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, मुझे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, पीडी नीम ने कहा। ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है इटली में हमारा कॉन्सर्ट कितना अच्छा से हुआ है, तुमने तो वहाँ कमाल ही कर दिया था। हमारा जितने भी टिकट सेल हुए थे उन सब के पैसे वसूल हो गए, पीडी नीम ने कहा। इसमें कुछ नया बात नहीं है, यूंगी ने कहा। तुम कभी खुश क्यों नहीं हो सकते हो, पीडी नीम ने कहा। मेरी खुश होने की कोई वजह ही नहीं है, यूंगी ने कहा। और उसने अपनी आँखें बंद कर ली। तभी उन्हें दरवाजे पे नॉक सुनाई दिया। अब कौन है, पीडी नीम ने कहा। कम इन, उसने कहा। और मायरा वापस आ गई। अंकल, मेरा मतलब पीडी नीम, मायरा ने खुद को सुधारते हुए कहा। क्या उनका काम हो गया है, उसने यूंगी की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ हो गया है, तुम इसे लेकर जा सकती हो, पीडी नीम ने कहा। एक्चुअली कोई नया डॉक्टर आया है आई थिंक, मायरा ने सोचते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वो जिमिन ही है, तो हम सब उन डॉक्टर से जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं, मायरा ने कहा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये बात तो मेरे सर से निकल गई थी। चलो मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, पीडी नीम ने कहा। और वो तीनों वहाँ से निकल गए। वो सभी ऑफिस के हॉल में जमा थे।
और यूंगी देख ही समझ सकता था कि उसके सभी दोस्त कितनी आगे खड़े हैं और जिमिन का वेलकम कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ, पीडी ने कहा, और सभी पीडी नीम की ओर देखने लगे। लेकिन कोई था जिसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और जिसे थोड़ा सा तो डर लग ही रहा था। ओह मिस्टर पार्क, पीडी नीम ने कहा। हेलो बैंग पीडी, जिमिन ने कहा, और उसने पीडी नीम को देखकर वो किया। ओल्ड मैन, इतना भी ओल्ड मैन नहीं हूँ यंग मैन, उसने जिमिन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। जिमिन ने उसका हाथ एक्सेप्ट किया और दोनों ने हैंडशेक किया। आई होप कि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आने में, पीडी नीम ने जिमिन से कहा, जो अपनी आई स्माइल दिखा रहा था। और यूंगी ये समझ सकता था कि ये जिमिन की ओरिजिनल आई स्माइल है। जब भी जिमिन स्माइल करता था उसकी आंखें नहीं दिखती थी। हाँ, और सच कहूँ तो यहाँ आने के बाद तो मुझे एक स्पेशल इंसान मिल गया जिसके मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जिमिन ने कहा। और यूंगी समझ रहा था कि ये यूनू की बात कर रहा है, लेकिन यूंगी ने अपना गुस्सा जाने दिया। लेकिन इन सब के बीच यूंगी ये नोटिस नहीं कर पाया कि मायरा किस तरह से डरी डरी थी। वो कभी जिमिन को तो कभी यूंगी को देखा करती थी, लेकिन हमको यूंगी के चेहरे पे बोर का भाव था, जैसे उसे ये सब पहले से पता था। यूंगी, मायरा ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। जिमिन आया है, मायरा ने कहा। जब मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है तो आएगा ही ना, यूंगी ने कहा। और मायरा हैरान होते हुए यूंगी की ओर देखने लगी। तुम्हारा मतलब? मैंने ही यूं को कहकर उसका ट्रांसफ़र यहाँ कराया क्योंकि हमारा जो डॉक्टर है वो अभी प्रेग्नेंट है, यूंगी ने कहा। बट तुम किसी और को भी तो बोल सकते थे ना, मायरा ने कहा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे मायरा, यूंगी ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मायरा ने कहा। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे में कोई भी सोचती है मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है, यूंगी ने कहा। मैं तो बस ऐसे ही, मायरा ने कहा। लेकिन यूंगी ने उसे उसकी ओर देखा और मायरा चुप हो गई। मायरा मन में ही सोचने लगी, ओह गॉड, मैं यहाँ 1 महीने नहीं थी और ये सब हो गया। अब मैं यूंगी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, मायरा ने खुद से ही कहा। मेरे जाते ही यूंगी, तुमने जिमिन को अपनी लाइफ में लाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ और जिमिन ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगा, उसका जीना हलाल तो मैं करूँगी। मायरा ये सब मन में ही सोच रही थी। तो चलो हम सभी को मिस्टर पार्क से इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए अपना, पीडी ने कहा। और उनके कंपनी के सभी आइडल ट्रेनीज जितने भी थे सभी जिमिन से मिलने आने लगे। तभी एक ट्रेनी जिमिन के पास है और उसने जिमिन का हाथ पकड़ा। आपको पता है आप कितने ब्यूटीफुल हैं, उसने जिमिन के हाथ पे किस करते हुए कहा। जब से मैंने आपको देखा है मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा है। आई थिंक मेरे दिल को कुछ हो गया है, उसने कहा। ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे मेरे केबिन में मिलना चाहिए, जिमिन ने अपना हाथ हटाते हुए कहा। ये कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है क्या? तुम बचपन में कभी गिरे थे या तुम सर के ऊपर गिरे थे? नहीं, इससे तो तुम्हारे सर में चोट लगना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे दिल में है। आई थिंक तुम्हारे दिल में कुछ फंसा होगा, हमें उसे निकालना ही चाहिए। और देखो, तुम मेरी बात को सीरियसली लेना, मैं ये बता रहा हूँ, जिमिन ने कहा। तुम मुझसे मिल सकते हो, तुम चाहे तो हमारे हॉस्पिटल जाके, जिमिन ने अपने पॉकेट से कार्ड निकालते हुए उस आइडल को पकड़ाते हुए कहा। तुम इनसे मिल सकते हो, ये बहुत अच्छा एक्सरे करते हैं, जिमिन ने कहा। और जितनी भी आइडल्स और बाकी सब ट्रेनिंग्स है वो मेरे साथ मेरे केबिन में चले और एक एक कर अपना चेक करवा लें, जिमिन ने कहा। और वो अपने केबिन की ओर चला गया। वो आइडल डम फाउंड होकर वहीं पर खड़ा रह गया। क्या मैं पागल हूँ कि उन्होंने मुझे पागल बना दिया, उस आइडल ने कहा। इसका जोंगचैन ने कहा, तुम पागल हो नहीं, तुम पागल थे और पागल ही रहोगे, हमेशा से तुम पागल थे, जोंगचैन ने कहा। तुम भी ना, स्कॉप ने कहा। तुम छोड़ो, मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। जैसा कि मिस्टर पार्क ने कहा है, सभी चलो। उसने आरएम की आवाज़ सुनाई दी। हम सबको अपनी चेकअप करवा लेनी चाहिए उनसे, आरएम ने कहा। और सभी ने हाँ में सर हिलाया और सभी वहाँ से चले गए। स्कॉप अभी भी उस कार्ड की ओर देख रहा था। क्या सच में मैं पागल था? उसने खुद से कहा। हाँ तुम हो, उसने यूंगी की आवाज़ सुनी। ओ हेलो, उसने यूंगी की ओर भाव करते हुए कहा। लेकिन यूंगी ने उसकी ओर देखा भी नहीं, वहाँ से चला गया। पता नहीं आज मेरे साथ हो क्या रहा है।
اس نے خود کی ओर देखते हुए कहा, हाँ छोड़ो कुछ भी हो, चलो मैं भी चलता हूँ. मुझे फिर से उनके ऊपर लाइन मारना चाहिए. क्या वो मुझसे पढ़ जाएंगे? अगर पढ़ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा ना. उस आयरा ने खुद से ही कहा और सभी जिमिन के केबिन की ओर चलने लगे. जिमिन सबका एक एक करके चेकअप कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट पार्टी किसकी थी वो उसे भी नहीं पता थी. उसने कई नए फेस देखे और कई पुराने फेस भी देखे. तभी उसे आवाज़ आई, मैं आई कम इन. जिमिन ने अपने पेपर वर्क में काम करते हुए ही कम इन कहा, लेकिन उसे वो आवाज़ जानी पहचानी ही लग रही थी. मुझे क्या करना होगा, उसने कहा. और जिमिन ने ऊपर देखा, वहाँ यूंगी था. ज़्यादा कुछ नहीं, जिमिन ने कहा. सामने बैठो, उसने अपने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा. यूंगी भी चुपचाप वहाँ बैठ गया. जिमिन ने पहले बीपी मशीन निकाली और यूंगी का बीपी चेक करने लगा. तुम्हारी बीपी कम है, तुम्हें कुछ नमक वाली चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, जिमिन ने कहा. और वो कुछ मेडिसिन लिखने लगा. और उसने यूंगी की धड़कनें चेक की और उसने बहुत कुछ चेक किया. तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों है, जिमिन ने पूछा, लेकिन उसने एक बार भी यूंगी की आंखों में नहीं देखा. शायद किसी पुराने को देखने के बाद ही ये हाल है, यूंगी ने कहा. लेकिन जिमिन ने उसकी बातों पर एक भी ध्यान नहीं दिया. वो अच्छे से जानता था कि यूंगी का कहने का क्या मतलब है. ये कुछ मेडिसिन, अगर तुम चाहो तो तुम ये हॉस्पिटल से मंगा सकते हो. चीफ तुम्हें ये ला के दे देंगे. और मुझे पता नहीं, छोड़ो रहने दो, वो बात ही निकालना क्या चाहिए. जिमिन ने अपना पैर रखते हुए कहा. तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, यूंगी ने कहा. ज़्यादा कुछ नहीं, जब इन ह्योंग है तो तुम्हें इन ह्योंग से अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, जबकि तुम जानते हो कि तुम एक आइडल हो, जिमिन ने कहा. तुम इन सब में मेरे ह्योंग के बीच में ला रहे हो, यूंगी ने कहा. मैं इन ह्योंग को या मेरे चिप को बीच में नहीं ला रहा हूँ, जिमिन ने कहा. जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर है और तुम देख कर ही तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बीपी लो है. तुम्हारी आँखें भी झुकी हुई थी और तुम्हारा शरीर भी झुका हुआ है. तुम बहुत आलस फील कर रहे हो ना, जिमिन ने उसकी ओर देखा. यूंगी जानता था कि जिमिन जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन ह्योंग अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन उन्हें किसी से बदला लेने के बारे में छोड़कर दूसरों की जान की भी और हो सके तो अपने ही परिवार की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, जिमिन ने कहा. लेकिन यूंगी इसका मतलब अच्छे से समझ सकता है. मुझे पता है मुझे क्या हुआ है और मुझे तुम्हारी दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है. यूंगी ने जिमिन जो कागज़ उसे फाड़ कर दिया था उसे वापस जिमिन को देते हुए बोला. मुझे पता है कि हम दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं, यूंगी ने कहा. और वो अपने टेबल से खड़ा हो गया. तुम यह बात को बतंगर मत बनाओ यूंगी, जिमिन ने कहा. क्यों ना बनाऊं? ओह हाँ, मैं समझ सकता हूँ. आज तुम इतने खुश क्यों हो, उसने जिमिन की ओर देखा. मैं कब खुश हूँ, जिमिन ने कहा. अफकोर्स तुम्हें तुम्हारा लवर जो मिल गया है, यूंगी ने कहा. लेकिन जिमिन कुछ देर तक शांत था. आखिर यूंगी बोलना क्या चाहता है. लेकिन फिर उसे याद आई कि आज वो यूनिवर्स से मिला. फिर जिमिन सब समझ गया कि यूंगी नहीं देखा होगा उसे यूनिवर्स से मिलते. मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता कि तुम अपने भाई के हस्बैंड के ऊपर भी भरोसा नहीं करते. मुझे पता है यूनू मुझे लाइक करता था. जब हम हाई स्कूल में थे उसने मुझे प्रपोज़ भी किया था, वो भी तुम्हारे प्रपोज़ करने के बाद. लेकिन जिस तरह चीज़ें हुई, जिस तरह इन प्रेग्नेंट हुए, लेकिन तब से मैंने देखा है कि यूनू इन से कितना प्यार करते हैं और अपने बेबी से ही. जब वो आज लिसा के बारे में बात कर रहे थे, जिमिन ने यूनू की वो हंसी याद करते हुए कहा. मैं उसके चेहरे पे उस मुस्कुराहट को अच्छे से समझ सकता हूँ कि वो असली है कि नकली. और मैं ये देख के ज़रूर बता सकता हूँ कि वो लिसा से बहुत प्यार करते हैं, जिमिन ने कहा. और मैं वो आदमी नहीं हूँ जो किसी की कही हुई बात को सच मान ले. जिसके पास दिमाग नहीं होता वो शायद ये चीज़ें कर सकते हैं, जिमिन ने कहा. और उसका इशारा मायरा की ओर था. आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, यूंगी ने कहा. छोड़ो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है. अगर तुम्हारे ऊपर कुछ दिमाग होता तो शायद आज चीज़ें और हालात कुछ और ही होती, जिमिन ने कहा. तभी यूंगी ने अचानक से जिमिन का हाथ पकड़ लिया. तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, यूंगी ने कहा. और उसने
दीवार में चिपका दिया। यूंगी क्या कर रहे हो, छोड़ो, ये तुम्हारा घर नहीं है। जिमिन ने कहा, जो तुम जो चाहे वो कर रहे हो। सच कहा, ये मेरा घर नहीं है। अगर ये मेरा घर रहता तो हालात कुछ और ही होते। उसने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो। जिमिन ने कहा, तुम बहुत बोलते हो जिमिन, यूंगी ने कहा, और जिमिन के बिल्कुल करीब चला गया था, बिल्कुल उसके ऑटो के पास। तभी उन्होंने दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनाई दी। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक पल के लिए तो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए थे। जिमिन ने अपनी धड़कनें शांत की, एक गहरी लंबी सांसें ली और कमिन को कहा। लेकिन जिस जो केबिन के अंदर आया उसे देखकर जिमिन का मूड और ऑफ हो गया। वहाँ मायरा थी। मिस्टर पार्क, उसने जिमिन की ओर देखकर कहा, और ऑफकोर्स उसके चेहरे में स्फुलिंग थी। एक्चुअली यूंगी का शेड्यूल बहुत बिजी पड़ रहा है, तो क्या मैं उन्हें ले सकती हूँ? क्या आप लोगों की बातें पूरी हो गई? मायरा ने कहा, हाँ, हमारी बातें तो कब की पूरी हो गई, यही जानना नहीं चाहते, जिमिन ने भी कहा, और उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। यूंगी ने कुछ नहीं कहा और वो और मायरा वहाँ से चले गए। कमीनी कही कि क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ, ये बहुत बिजी है, उसने मायरा की नकल उतारते हुए कहा। जिमिन शांत, जिमिन शांत, जिमिन ने खुद से ही कहा, और उसने गहरी लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और इसी तरह उसने बाकी सारे आइडियाज़ और ट्रेनिंग्स के भी चेक किया और उन्हें मेडिसिन और जो चाहिए था वो सब अवेलेबल करवाएं। और जिमिन अभी शाम हो चुका था और अपने चेयर पर बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। एक इतने बड़े कंपनी के आइडियाज़ को चेक करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अभी बहुत से आइडियाज़ और बचे थे जिनकी चेकअप कल होनी थी, क्योंकि अब शाम हो चुके थे तो बहुत से आइडल अपने अपने काम में बिजी थे। और वही उस जिमिन के दोस्त भी अभी बिजी थे और जिमिन कुछ कागज़ों पे वर्क कर रहा था। तभी उसे अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। जेनी, यूंजुन, जिमिन ने कहा, और वो अपने केबिन से निकल के बाहर आया। वहाँ जंगकुक, जेनी और यूंजुन थे। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने पूछा। मम्मा, जेनी ने कहा और दौड़ते हुए जिमिन के पास चला गया। बेबी, जिमिन ने कहा और उसे गोद में उठाया। जंगकुक, तुम बताओगे क्या हुआ? ये लोग तुमसे मिलने की जिद कर रहे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। जंगकुक ने कहा, मम्मा आप तो बहुत पॉपुलर हो। यूंजुन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब? जिमिन ने यूंजुन की ओर देखते हुए और जिनी के बाल सहला रहे थे। जेनी, यूंजुन क्या बोल रहा है? जिमिन ने कहा, मम्मा आपको पता है हमारे स्कूल में ना बहुत से लड़के लड़की हमारे दोस्त बनना चाहते हैं। जेनी ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन मम्मा वो चाहते कि हम आपको ऑटोग्राफ ला कर दें। जेनी ने कहा, पर वो ऐसा क्यों चाहते हैं? जिमिन ने कहा, क्योंकि उन्होंने आपको टीवी में देखा था। यूंजुन ने बताया। मैं फेमस होना बिल्कुल नहीं चाहता था, जिमिन ने कहा और उसने अपनी आंखें रोल कर ली। मम्मा क्या आप हमें अपना साइन दोगे? यूंजुन ने कहा, बेबी वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बन सकते। जिमिन ने कहा और उसने जंगकुक की ओर देखा। क्या तुमने इन्हें कुछ नहीं बताया है? जिमिन ने कहा, वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें समझाना चाहिए, तुम उनके अंकल हो। जिमिन ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैंने ये बात इन्हें 100 से ज़्यादा बार बता चुकी है कि जो तुमसे कुछ बदले में चाहते हो वो तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। तो हमारे दोस्त कौन बन सकते हैं? जेनी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। आपको नींद आ रही है? जिमिन ने कहा, नहीं, बस मेरी आंखें दर्द कर रही है। जेनी ने कहा, मम्मा बताओ ना हमारे दोस्त कौन हो सकते हैं? यूंजुन ने कहा, आपके दोस्त जैसे मेरे दोस्त है ना। उसने अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए कहा, जो आपका हर मुसीबत में साथ दें और आपसे कुछ ना मांगे, वो इसी में खुश रहें कि आप खुश हो, जैसे कि आपके दोस्त हैं। यूंजुन ने सोचते हुए कहा, हाँ तुम ये बोल सकते हो। जिमिन ने कहा और दोनों हंसने लगे। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतने ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आदमी आप सबके लिए हिंट, ड्रामा में यानी इस सीरीज में कोई पुराना कैरेक्टर वापस आ रहा है और उस कैरेक्टर के आने की वजह से जिमिन और यूंगी करीब आ जाएंगे। और आप सबको गेस करके मुझे कमेंट करके यही बताना है कि आखिर कौन सा ऐसा पुराना कैरेक्टर ड्रामा में वापस आ रहा है जिसके आने से यूनमिन क्लोज होते जाएंगे। और आपका बहुत सारा प्यार देना मत भूलना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बाय बाय आर्मीज़।